Hello, Victor. Let's read this question. So this question says, a straight wire of finite length carrying current I sustained at an angle of 50 degree at point P at home. The magnetic field at P, ठीक है, 3 पॉइंट पर आपको बच्चे का बताना मैग्नेटिक फील्ड बताना। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, एक स्ट्रेट वायर के कारण। और स्ट्रेट वायर भी क्या आपकी फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट, ठीक है। तो आप लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, ठीक है। ड्यू टू फाइनाइट वायर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है। इसके करना पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना। अब देखिए बोला गया कि स्ट्रेट वायर है जिसकी फाइनाइट लेंथ है कैरिंग करंट आई सस्टेन्ड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री एट अ पॉइंट पी एट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये आपकी कोई वायर है, ठीक है। वायर में आपकी ऐसे आई करंट से कभी फ्लो कर दिया, दिस इज एनी पॉइंट पी, आपको कोई पॉइंट पी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बताना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बताना, ठीक है। इस पॉइंट पी पर आपको क्या बताना, मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करके बताना, ठीक है। ये देखिए बच्चों, तुम यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे, ये आपकी फाइनाइट करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा वन है, ये एंगल कितना आपका थीटा टू है, ठीक है। फाइनाइट वायर कैरिंग करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना होता है आपका 4 पाई डी। डी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इस पर भी यूज आता हूँ। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है, इनकी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू होता है, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो ये आपकी डी के ऊपर है। तो ये फॉर्मूला आपका वैल्यू, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को आप देखिए राइट हैंड हम देखिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखिए अगर हम फाइंड आउट करें तो आई आपका लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में लेफ्ट जा रहा है राइट हैंड का थंब उस डायरेक्शन में रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, तो 3 पॉइंट पर फिंगर्स आपके अंदर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि तरफ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका अंदर की तरफ होगा। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है, तो मैग्नीट्यूड के लिए बच्चों ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दी, ठीक है। वी नॉट आई 4 पाई डी, डी याद रखना है, ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। तो ये आपका पी पॉइंट है, ठीक है। इससे थीटा वन एंगल इधर बना दे, थीटा टू एंगल इधर बना दे, ठीक है। तो ये टोटल 60 दे रखा, तो ये भी एंगल 30 हो जाएगा, ये भी एंगल कितना होगा 30, और डी पे है परपेंडिकुलर। बस अब आप इस फॉर्मूले से रख लीजिए, वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू गिवन करके एक्स बोला गया है, ठीक है। एक्स की वैल्यू गिवन की है, एक्स की वैल्यू गिवन कर रखी है, ठीक है। मुझे तो देखिए बच्चों एक्स गिवन करके स्लैंट लेंथ गिवन कर रखी है, लेकिन मुझे तो बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी कि ये वाली डिस्टेंस चाहिए जिसको मैंने क्वेश्चन में डी बोला गया, ठीक है। तो बच्चों थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो हम बता सकते हैं कि डी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स का कॉस 30 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स का कॉस 30, ये लिखा जा सकता है। कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 एक्स के इक्वल हो जाएगा आपका नंबर से क्या डी, ठीक है। अब इसको यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, नी नॉट को क्या लिख सकते हैं, चलो नी नॉट कैसे रहने देते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमें इसी फॉर्म में दिया हुआ है। करंट आपकी आई है, ये भी ऐसे रहने देंगे, 4 पाई इंटू डी। डी देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया कितना, √3/2 एक्स इक्वल तो √3/2 एक्स, ये वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, टाइम्स कितना, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा वन भी 30 थीटा टू भी 30 है, तो साइन 30 प्लस साइन 30 कितना होता है आपका 1/2 प्लस अगेन साइन 30 1/2, ये वैल्यू वैल्यू है। तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई देखिए आपका 4√3 पाई एक्स, और ये टू वाली टर्म आपको ऊपर आ जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हैं कितना, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2√3 पाई एक्स, so this will be the magnetic field, magnitude of the magnetic field, मतलब this will be the answer of this question। तो इसको अगर हम एक्स करें तो न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2√3 पाई, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन से लगता था, तो वी कैन से दैट ऑप्शन वन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।